एम। तो इसमें बताइए प्रीपोजिशन क्या है, कहाँ है प्रीपोजिशन इस सेंटेंस में? इन। गुड। तो इन क्या करता रहा है इसमें कि देयर इज सम जूस इन द कैन। कैन, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो ना, कोल्ड ड्रिंक छोटा सा कैन आता है, वही चीज है कि इस कैन में थोड़ी सी क्या है, जूस है। तो मे इन, ये सिंपल प्रीपोजिशन आपका बता रहा है। फिर अगला है ही फेल ऑफ द चेयर। ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑफ मतलब होता है अलग होना, यानी दो चीज जब एक साथ होती हैं और दोनों को अलग किया जाता है तब ऑफ का यूज करते हैं। ओके, ओ डबल एफ ऑफ का तो होगा ही फेल ऑफ द चेयर। वो चेयर पे मान लो बैठा था, यानी चेयर के साथ वो जुड़ा था और उससे वो क्या हो गया, गिर गया, दूर हो गया, अलग हो गया। तो ये आपका ओ डबल एफ ऑफ प्रीपोजिशन है। सिंपल प्रीपोजिशन समझ में आ गया ना सभी को? अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब होता है कोई चीज को जोड़ना, कंपाउंड करना, जोड़ना। तो यहाँ आपको एक सिंगल प्रीपोजिशन नहीं मिलेगा। जैसे आप अभी पढ़े हो ना सिंपल प्रीपोजिशन, इन, ऑन, एट, बाय, ये सिंपल था। और इसमें आपको कंपाउंड मिलेंगे, जुड़े हुए मिलेंगे। देखिए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड प्रीपोजिशन में भी इसको जो वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है आप लोग को। कंपाउंड प्रीपोजिशन और वर्ड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग प्रीपोजिशन नाउन एडवर्ब etc। सम एग्जांपल, कंपाउंड प्रीपोजिशन जो होते हैं वो इसमें प्रीपोजिशन होता है और कुछ नाउन एडवर्ब भी जुड़ा होता है, यानी उसके साथ नाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो आप देखिए बुक में यहाँ से दिया हुआ है, इसको अंडरलाइन करिए यहाँ से। इनटू, इन और टू अलग अलग होता है ना सिंपल प्रीपोजिशन, लेकिन ये कंपाउंड प्रीपोजिशन के रूप में है इन और टू एक साथ। तो ये हो गया, क्या हो गया, कंपाउंड प्रीपोजिशन। सारे अंडरलाइन करिए जितने प्रीपोजिशन है। इन टू, अक्रॉस, विदाउट, विथ और आउट दोनों अलग होते हैं ना, लेकिन ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है तो विदाउट। सब अंडरलाइन करो जितने प्रीपोजिशन है जो मैं रीड कर रही हूँ। इनटू, अक्रॉस, विदाउट, विदिन, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन टू, बीनीथ, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन etc। ठीक है, तो ये सारे वर्ड जो हैं वो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दिख रहा है ना ये सब, ये सारे क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ओके, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जांपल को हम रीड करते हैं, समझते हैं। देखिए, पुट द ब्रेड इनटू द ब्रेड बिन। ठीक है, ब्रेड को रखो, इनटू यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। सेंटेंस देखिए, दिख रहा है ना सभी को? पुट द ब्रेड, ब्रेड को रखो, इनटू किसमें, द ब्रेड बिन, यानी कि ब्रेड जिसमें रखा जाता है पात्र, उसका जो भी स्टैंड है उसमें रखना है। तो इनटू इसके अंदर, भीतर, इनटू का यूज हो गया। ओके, अब देखो एट द मूवी हॉल। एट देखो यहाँ पे ये सिंपल प्रीपोजिशन है। ओके, एट द मूवी हॉल आई sat between, बिटवीन, बिटवीन को अंडरलाइन कर लीजिए। बिटवीन यहाँ पे कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ओके, तो बिटवीन काव्या एंड वरुण, मूवी हॉल में मैं काव्या और वरुण के बीच में बैठा था। ठीक है, तो बिटवीन आपका इसमें
कंपाउंड प्रीपोजिशन है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी रन अक्रॉस द स्ट्रीट टू कैच द बस, अक्रॉस कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स और फ्रेश प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से पता चल रहा है जैसे कि कॉम्प्लेक्स होना, थोड़ा कठिन होना, मतलब आप घबराइएगा नहीं, इसमें एक सिंगल प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसमें एक साथ दो होंगे प्रीपोजिशन। सम प्रीपोजिशन आर मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखो, सम प्रीपोजिशन आर मेड अप टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है। मैम माइक ऑफ हो गया फिर से। ठीक है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स का हो या फ्रेश प्रीपोजिशन दोनों सेम है। तो अपनी बुक में चलो, कुछ प्रीपोजिशन आपको दिए गए हैं उसको अंडरलाइन करिए। इन फ्रंट ऑफ, अंडरलाइन करो यहाँ से, इन फ्रंट ऑफ। देखो, इन एक वर्ड है, फ्रंट एक वर्ड है और ऑफ तीन वर्ड है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, शब्दों का समूह हो गया ना, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स या फिर फ्रेज प्रीपोजिशन। ओके, तो और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इसमें वर्ड होंगे, जैसे इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, विद। मैम माइक ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये सारे आप प्रीपोजिशन एग्जाम्पल के साथ दिए गए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके, देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इन फ्रंट ऑफ क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स या फिर फ्रेश प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी कि कार किसके सामने, घर के सामने है। तो ये सारे क्या क्या हुआ, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फ्रेज आपके प्रीपोजिशन है। इसको एक आप लोग समझ लेंगे, और इसको समझने के बाद ये नीचे एक्सरसाइज दिए गए हैं, इसको आप लोग को कंप्लीट करना है, फिल करना है। बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं ना, उसको देख के फिल करना है। और आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ा करिए तो अपने बगल में डिक्शनरी रख लिया करिए, जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको इंग्लिश डिक्शनरी से ढूंढ करके उसका हिंदी मीनिंग समझ करके तब एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, चलिए, जितने भी एक्सरसाइज इसमें दिए गए हैं चैप्टर में आपको सारे करने हैं। पहला एक्सरसाइज ही करो, एक्सरसाइज यही आपका रहेगा, इसको करिए अभी आप लोग। ओके, तो पहले में क्या होगा, द मैन वॉक द रोड। कोशिश करिएगा इसमें गलत से जो भी आएगा भरिएगा। ओके, टाइम अप हो रहा है, नेक्स्ट क्लास आप लोग को अटेंड करना है। ओके, ओके, बाय स्टूडेंट।